जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए मत्ती का सुसमाचार उसका 13वीं अध्याय 45 और 46वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 45 एंड 46 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पर स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखा रहे हैं और उसको समझाने के लिए यीशु मसीह ने अनमोल मोती का दृष्टांत लिया है। क्या है ये दृष्टांत? यीशु मसीह चाहता है कि उस समय के लोग ये समझें कि स्वर्ग का राज्य क्या है और किस प्रकार का है। इसलिए यीशु मसीह सिखाता है कि देखिए, एक व्यापारी था जो चाहता था कि मैं एक अनमोल मोती को खरीद लूं और इसलिए वो ढूंढता रहता था। और जब एक बार या एक समय पर उसे वो मिल गया तो उसको खरीदने के लिए, उसको वो मोती को अपना बनाने के लिए उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और फिर जाकर इस अनमोल मोती को खरीद कर अपने पास रखा। यीशु मसीह कहना चाहता है कि स्वर्ग का राज्य भी ऐसा ही है। अगर स्वर्ग का राज्य में हमें प्रवेश करना है, हमें स्वर्ग का राज्य को अपना बनाना है, तो हमारे पास जो कुछ है जिसको हम पकड़े रहते हैं, उन सारी बातों को छोड़ना है। देखिए मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ प्रभु के लिए त्यागा है। उदाहरण के लिए हम पौलुस के बारे में पढ़ सकते हैं। पौलुस जो है फरीसी था, बहुत पढ़ा लिखा था, उसके पास रोम का सिटीजनशिप था, नागरिकता था। वो जो गोत्र में था, वो जो परिवार में था, वो श्रेष्ठ परिवार था। लेकिन जब पौलुस के अंदर परमेश्वर का ज्ञान आ जाता है, पौलुस कहता है कि संसारिक बात मेरे लिए कूड़ा समान है। उसने वो सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु की सेवा करने लगे। हम जानते हैं दूसरा एक घटना जहां पर मरियम यीशु के पास आती है। उसके पास एक बहुमूल्य इत्र का कुप्पी है, उसको तोड़कर वो सारा इत्र यीशु के पैरों पर उंडेल देती है। क्यों करती है ऐसा? वो इसलिए करती हैं क्योंकि उसको पता है कि इत्र तो बहुमूल्य है, लेकिन मेरा यीशु उससे भी बहुमूल्य है। वो सिर्फ अपने यीशु को अपने पास रखना चाहती थी। मार्था की बहन मरियम के बारे में भी हम जानते थे कि उसके पास बहुत काम था, लेकिन वो बस चाहती थी कि मैं यीशु के पैरों पर बैठूं और उनके वचनों को सुनूं। मेरे प्रियो, उस कंगाल विधवा के बारे में भी हम जानते हैं जिनके पास सिर्फ 2 दमड़ी बाकी था। उसका गुजारा होना था, उसे खाना खाना था, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 सिक्के थे। उसने क्या किया? उसने वो 2 सिक्के लेकर, अपना सब कुछ लेकर प्रभु के मंदिर में जाकर वहां पर भेंट में चढ़ा दिया। क्यों किया उसने ऐसे? क्या उसको खाना नहीं खाना था? करना था, उसको खाना था उसे, लेकिन वो प्रभु को श्रेष्ठ समझती थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी हम बहुत कुछ बातों को पकड़ के रखते हैं। हमारी परिवार की श्रेष्ठता, हमारा एजुकेशन के क्वालिफिकेशन को जो है, या फिर हो सकता है हमारी नौकरी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे कुछ गेमिंग हैबिट्स, हमारे कुछ जीवन की आदतें, ऐसी बातें हैं जो हम कह सकते हैं ये हम नहीं चेंज कर सकते हैं। प्रभु तो चाहिए, लेकिन हम इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, ये आदत को हम नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु को हम टट्टे में नहीं उड़ा सकते, प्रभु के साथ हम मजाक नहीं कर सकते। अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो जो कुछ छोड़ना है वो छोड़ना है। गलत संगति में फंसे हैं तो उसको छोड़ना है। गलत रिश्ते में फंसे तो उसको छोड़ना है। गलत रिश्तों को निभाते हुए आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। गुस्सा करते करते आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमारी आदतों को हमें बदलना है, बुरी संगति, बुरे आदतों को हमें छोड़ना है मेरे प्रियो। आलसीपन को हमें छोड़ना है। हमारा प्रार्थना नहीं करने वाला स्वभाव को छोड़ना है। बाकी की बातों को अहमियत देने वाला स्वभाव को छोड़ना है और हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर को अपना बनाना है। सब कुछ छोड़कर प्रभु को अपना बना लो मेरे प्रियो। ये व्यापारी ने ऐसा क्यों किया कि उसने सब कुछ बेचकर वो अनमोल मोती खरीद लिया? क्योंकि उसको पता है वो अनमोल मोती का कीमत बहुत ज्यादा है। उसके पास जितने चीज है, जितने भी साधन है, वो कुछ भी इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। इसलिए उसने जाकर सब कुछ बेचकर वो मोती को अपना बना लिया। वो धनी बन गया।
मेरे प्रियो, हम तब धनी बन सकते हैं जब यीशु मसीह हमारा जीवन का स्वामी और राजा है। यीशु को हमारा दिल का एक कोना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा पूरा जीवन का नियंत्रण प्रभु चाहता है। अगर आप उसके लिए रेडी है तो आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, ये वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। संसारिक बातों को जो हम पकड़ के रखे हैं प्रभु जी, जिस कारण हम आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं प्रभु, इन सारी आदतों को, सारी बातों को छोड़कर, पौलुस जैसे कहता है उसको कूड़ा समझकर आपके पीछे चलने के लिए आप हमें मदद करना प्रभु जी। आपका अनुग्रह हमारे साथ रहे कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।